सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की छात्रा प्रियांशी सोनी ने यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। प्रदेश में प्रथम स्थान पाने के उपरांत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया। विद्यालय परिवार के मैनेजर रमेश वाजपेयी जी से खास बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि आखिर उन्होंने इस बात को किस तरीके से लिया। आइए बने रहिए खबरीलाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये महमूदाबाद के लिए, सीतापुर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग 1981 में जब विद्यालय की स्थापना किए थे और 1984 से फिर जब धीरे धीरे विद्यालय में प्रगति हुई जी, तो मन में एक विचार ये आता था कि क्या कभी हम लोग भी उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे जी। 98 में जब कॉलेज की मान्यता नहीं थी, उस समय विद्यालय के बच्चों का, हाई स्कूल के बच्चों का जो एनरोलमेंट है वह किसी राजकीय इंटर कॉलेज में हुआ करता था। और 98 में जब पहली बार कॉलेज का रिजल्ट आया तो ज्योति गुप्ता जो कॉलेज की छात्रा थी, आज जो शिक्षक हैं, उनको पहला स्थान डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ था। सन 2000 में कॉलेज को रिकॉग्निशन मिली हाई स्कूल की, और पहली बार जब बैच हाई स्कूल का निकला तो विनीत त्रिपाठी ने यूपी में 9वां स्थान प्राप्त किया जी। सन 2002 में पहला बैच निकला इंटरमीडिएट का और विनीत त्रिपाठी ने 16वां स्थान प्राप्त किया यूपी मेरिट में जी। और इसके बाद में फिर 14वां स्थान सौरभ बघेल को। तमाम ऐसे विद्यार्थी रहे जिनको तीसरे स्थान से लेकर के और चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां इस प्रकार के स्थान प्राप्त होते रहे विभिन्न वर्षों में जी। अभी पिछले वर्ष भी 6वां स्थान शीतल वर्मा को प्राप्त हुआ था। इस बार प्रियांशी सोनी ने पहला स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, अन्य सभी मिनिस्टर्स का, पूरी यूपी गवर्नमेंट का, सांसद जी का, जिलाधिकारी जी का और उन सभी संगठनों का, चाहे वो अमर उजाला परिवार हो या अन्य लोग हों जिन्होंने प्रियांशी सोनी को सम्मानित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 1 लाख रुपए का चेक दिया जी, टैबलेट दिया, प्रशस्ति पत्र दिया और मेडल दिया। और शायद आपने भी वो वीडियो देखा होगा जी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने प्रियांशी सोनी से बात की। और वो बात केवल लोक भवन में ही नहीं की, लोक भवन के कार्यक्रम में भी बात की। और इसके बाद में जब अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम हुआ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने प्रियांशी से वहाँ भी बात की, उसको शाबाशी दी, उसको बधाई दी। और केवल एक विद्यार्थी था जिससे बात करने का अवसर मिला। तो और दूसरा कार्यक्रम सीतापुर में था जिसमें माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी वह चीफ गेस्ट थे। हमारे जिलाधिकारी जो बहुत कर्मठ और कुशल जिलाधिकारी हैं श्री अनुज कुमार सिंह जी, वह उस कार्यक्रम में थे। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह जी, जीआईसी के प्रिंसिपल अनूप तिवारी जी और अभी डीसीडीएफ के चेयरमैन हुए हैं रोहित सिंह जी। ऐसे तमाम लोग और विभिन्न विद्यालयों की बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य वहाँ पर उपस्थित थे। माननीय सांसद जी ने, जो डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 के बच्चे थे और प्रदेश की मेरिट में जो स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे थे, उनको माननीय सांसद जी ने और जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से उनको सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिया, 1 लाख रुपए का सबको चेक दिया, मेडल दिया और 20,000 रुपये माननीय सांसद जी ने अपने पास से प्रियांशी सोनी को पुरस्कार के रूप में दिए। मैं कॉलेज परिवार की ओर से माननीय सांसद जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सांसद जी ने और जिलाधिकारी जी ने, दोनों ने संयुक्त रूप से मुझे सम्मानित किया, मेडल दे करके, प्रशस्ति पत्र दे करके, बुके दे करके। तो मैं इसके लिए भी कॉलेज परिवार की ओर से, ग्रुप की ओर से, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से, अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल जब आपने टीवी पे देखा कि प्रियांशी सोनी को योगी आदित्यनाथ जी सम्मानित कर रहे हैं, सामने सम्मानित लोग बैठे हैं, मंच पर तमाम ओहदे पर लोग जो हैं वो विराजमान हैं और उस समय में मिल रहा है, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और क्या आपके मनोभाव थे? मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों का जो सपना था जी वो पूरा हुआ।
और मैं ये सोच रहा था कि ये जो स्थान आया है इसको कैसे मेंटेन रखा जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि प्रियांशी ने हाई स्कूल में टॉप किया है तो इंटरमीडिएट में ये किस मुकाम पर पहुंचेगी। मैं सोच रहा था कि महमूदाबाद के विद्यालयों में इतना जो कंपटीशन है और कंपटीशन की वजह से जिस तरह से महमूदाबाद शिक्षा का हब बना है ये और कैसे ठीक होगा। मैं सोच रहा था कि किस तरह से IIT में और नीट में या तमाम प्रकार के और कंपटीशंस में, जैसा हमारे जिलाधिकारी जी ने भी अपेक्षा की थी, कैसे बच्चे और आगे निकलेंगे। मैं ये भी सोच रहा था कि कैसे जो निर्धन बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं जी, उनको हम कैसे और ज़्यादा मदद कर सकते हैं, कैसे और ज़्यादा सहायता दे सकते हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि कैसे हम जो प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग्स हैं जी, उसकी हम कैसे व्यवस्था कॉलेज में कर सकते हैं, क्षेत्र में कर सकते हैं, नगर में कर सकते हैं। तमाम सारी बातों पर ध्यान जा रहा था और बहुत मन हर्षित था, बहुत प्रफुल्लित था, मैं बहुत गदगद था ये देख करके कि एक बच्ची ने, प्रियांशी सोनी ने पूरे क्षेत्र का, पूरे महमूदाबाद का, पूरे सीतापुर का, पूरे जनपद का सिर बात ऊंचा कर दिया है। सारे अधिकारी बहुत गदगद थे, सब साधुवाद दे रहे थे, सब बधाई दे रहे थे, चाहे वो सांसद जी हों, चाहे वो DM साहब हों, चाहे वो डैश साहब हों, चाहे वो GIC के प्रिंसिपल्स हों या बड़ी संख्या में जो प्रिंसिपल्स वहाँ पर एकत्रित थे मीटिंग में वो हों, या इससे पहले आपने देखा होगा कि माननीय सांसद जी राजेश वर्मा जी भी प्रियांशी सोनी के घर पर गए, डॉक्टर अम्मार जी साहब जो पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहे हैं वो गए, विधायिका आशा मौर्य जी गई और निर्मल वर्मा जी गए और तमाम सारे लोग उन्होंने जाकर के प्रियांशी सोनी को उसके घर पर जाकर के बधाई दी। तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। कार्यक्रम स्थल पे आप गए थे? कार्यक्रम स्थल पर लोक भवन में जा रहे हैं कि हम लोगों को परमिशन नहीं थी। अच्छा। वहाँ पर केवल ऐसे टॉपर्स, उनके माता पिता वही जा सकते थे। तो हम सीतापुर के कार्यक्रम में थे। डैश साहब ने कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में रहना है, हम सीतापुर के कार्यक्रम में थे। और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से वो क्षेत्र का नाम रोशन करें? क्या नियम संयम या जो भी दिनचर्या है उसको किस तरीके से अपनाएं? विद्यार्थियों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर वो 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई जो उन्होंने की है 2 घंटे ऐसे निकालें जो 6 घंटे में उन्होंने पढ़ा क्या है उसको पचाने का सामर्थ्य वो अपने अंदर विकसित करें जी। स्वाध्याय करें, बिना पुस्तक के 2 घंटे बैठें, सोचें क्लास में क्या पढ़ाया गया, पुस्तक से हमने क्या पढ़ा, और जहाँ जहाँ चीज़ें रुकती हैं ऐसा लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया, उनको देख करके और तैयारी करें और मनोरंजन भी करते रहें। सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इन सब विकासों के लिए ये आवश्यक है कि मनोरंजन भी होता रहे और अपने आदर्श जीवन के वो ठीक रखें, स्वतंत्र रहें, बट स्वच्छंद बनने की कोशिश ना करें। तो ये थे मैनेजर सर जिन्होंने विद्यालय परिवार के बारे में कुछ बातें बताई कि किस तरीके से प्रियांशी सोनी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया और उस वक्त एक गुरु ये सोच रहा था कि आखिर इस चीज़ को कैसे मेंटेन किया जाए, आने वाले भविष्य में और बच्चों को प्रगति की ओर कैसे ले जाया जाए और आने वाले समय में और ज़्यादा कैसे काम किया जाए या इस उपलब्धि को कैसे मेंटेन किया जा सके। ये तमाम खास बातचीत खबरीलाल पर मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।